हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी अड्डा 827 पर। आज हम एक से 50 तक क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आज जो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा 101 स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। तो माता पिता और शिक्षक क्या क्या निम्न कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, मतलब लिंग शिक्षा को उचित ज्ञान देना, भेदभाव ना करें लिंग में, मतलब कौन लड़की कौन लड़का। ऑप्शन बी, उचित वातावरण प्रदान करना, उन्हें उचित वातावरण दिया जाए, ये लड़की हो या लड़का हो। ऑप्शन सी, परामर्श तथा मार्गदर्शन से सेवा की व्यवस्था करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना। इसके ऑप्शन तीनों करेक्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 2 की बात करते हैं। एरिक्सन के अनुसार, किसके, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास, इन्हें कौन सा नाम दिया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। 8 चरणों में बांटा था। 1 कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है। तो ये किस में खाता है, परिश्रम बनाम हीनता का। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रकृति क्या होगी, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रकृति का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 4 की बात करते हैं। तो 1 से 4 कहता है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसी 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो तो इसका जो और आगे विभाजित किया जाता है विकास प्रक्रिया के क्षेत्र में कहाँ तक संबंधित है। तो अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित। ऑप्शन बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ऑप्शन सी, आंशिक रूप से विकसित या बेहतरीन ढंग से विकसित। तो ऑप्शन इसका बी सही है। एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सार्वभौमिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 105 का अंतर्दर्शन। कौन सा, ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। शारीरिक विकास को कौन प्रभावित करता है, वंशानुगत क्रम करता है, वातावरण करता है, खेल तथा व्यायाम तीनों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। यह किसका कथन है, ये किसका कथन है। ऑप्शन ए पियाजे, ब्रूनर और चॉम्स्की। तो इसका किसका है, वाइगोत्स्की का है। ऑप्शन डी इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है। पेशी संबंधी जो क्रियाकलाप होता है वो कौन सा है, 108 का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बॉल फेंकना। बॉल जो होती है, गेंद फेंकना क्या है, पेशी संबंधी विकास है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। पहचान विकास संबंधित है, पहचान विकास के संबंध है एरिक्सन के सिद्धांत से। पहचान विकास संबंधित है एरिक्सन सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। तो इसका ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना। ऑप्शन बी, विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना। ऑप्शन सी, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना और सीखना। ऑप्शन डी, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित कर रहना सीखना। तो ऑप्शन डी इसका सही है, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना और सीखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा है, ज्ञान। एक क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो बच्चों के विकास का सामाजिक विकास को प्रभावित कौन करता है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व।
कि समझ कैसा परिवेश है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो मानसिक, ऑप्शन ए मानसिक विकास में भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, नंबर द्वैतगामी विकास का नियम। तो ऑप्शन सी इसका सही है, द्वैतगामी विकास का नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परंपरागत संबंध का सिद्धांत, समानता प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन ए इसका राइट है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो जो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन था गैसेल का। ऑप्शन ए राइट है इसका, ऑप्शन ए गैसेल। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? मतलब विद्रोह बच्चे कब करते हैं? तो ये मध्य किशोरावस्था में करते हैं। किस में करते हैं? मध्य किशोरावस्था। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। संवेगात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं बच्चे? संवेग एवं गत्यात्मक क्रियाएं करते हैं। ना तो बच्चे बोल पाते हैं तो वे क्या करते हैं? संवेग, हाथ पैरों को चलाते हैं, गति क्रियाएं करते हैं। जो संवेगात्मक अवस्था किसने बताई थी? 4 अवस्थाएं वो बताई थी आपको जीन पियाजे ने। तो इसकी ये पहली अवस्था है। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? मतलब गैंग बनाते, ग्रुप बना के बच्चे रहते हैं, तो किस में कहा जाता है? बच्चे को बाल्यावस्था में बच्चे कैसे रहते हैं? गैंग बना के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? तो ये किसने कहा था? ये कहा था नोम चॉम्स्की ने। किसने कहा था? ऑप्शन ए नोम चॉम्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? स्मृति प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो ध्यान देना, ऑप्शन ए कौन सा होगा? पहला बच्चा ध्यान देता है, ध्यान के बाद कूटांकन करता है, और नंबर दूसरा फिर भंडारण करता है, उसके चाहिए भंडारण करेगा, फिर उसके क्या करेगा? प्रत्यास्मरण करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें। निम्नलिखित में किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? किस में होता है? आत्म केंद्रित, खुद को समझता है, तो वो होता है पूरे बाल्य अवस्था में। किस पूरे बाल्य अवस्था में क्या समझा? आत्म केंद्रित, अपने से बात करना, शारीरिक क्रिया किस में करता है? पूरे बाल्य अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्य है? संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान, तो इसका जो ऑप्शन डी राइट है। इसमें कौन सा है? ए सही है, और ये तीनों ही सही हैं इसके, अपने कथन तीनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, तो कितने होते हैं जोड़े? आपको पता होगा। इसका ऑप्शन इसका ये सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, वो 23 होते हैं। टोटल 46 होते हैं गुणसूत्र, उनके जोड़े पेयर होते हैं, वो 23 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका है रॉस का। क्या है कथन? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान किसका है? रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं, वो 125 की बात करते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है, तो ये किससे होता है? वंशानुक्रम से और वातावरण से, दोनों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशाली शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संवर्ग पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। ऑप्शन ए राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 127, प्याजे एवं तथा वाइगॉस्की के अनुसार
बायोगैस के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, जिसका ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। मध्य बाल्यावस्था अवधि है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि है जो आपकी वो 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है मध्य बाल्यावस्था की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसका कथन है? ठीक नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ये किसका है? ऑप्शन डी समाजीकरण का। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? वो चिंतन की होती है। ऑप्शन ए चिंतन की। क्वेश्चन नंबर 133 बात करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक जोड़े को मिलान ठीक हुआ है, एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। ये आपका सीटेट 2017 में आया है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनना कोई एक स्वीकृति, इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। बायोगैस की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है, इसका ऑप्शन बी सही है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। बायोगैस के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, बायोगैस के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ में। किसके? उसके सामाजिक संदर्भ में। ऑप्शन डी सही है इसका। एक क्वेश्चन नंबर 37 बात करते हैं। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना का भाग, ब्रिजेज उसके अनुसार उत्तेजना का भाग है, इसका ऑप्शन सी सही है संवेगात्मक विकास का। कौन सा सही है? संवेगात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर 138। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास पूर्वानुमान, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखी होता है, तो यही गलत है। विकास रेखी नहीं होता है, गुणात्मक व परिमाणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, संवेदना है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है, कथन किसका है? किसका है? मानसिक विकास का है। किसका है? मानसिक विकास है। क्या है? मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें। तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश 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 की आय पर, तो किस में होता है? इसका ऑप्शन 11 वर्ष की। कितने में होता है? 11 वर्ष की आय पर। ठीक है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो कौन सा है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तीन ऑप्शन सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 बात करते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, ये कौन सा काल है? उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? किसका? वंशानुक्रम का नियम नहीं है, वो अभिप्रेरणा नहीं है। क्या है? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन नहीं है। तो कौन कौन से आपका? समानता है, भिन्नता है और प्रत्यागमन है, ये तीनों हैं, पर अभिप्रेरणा मोटिवेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं। डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि व श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं, तो जाती हैं 3 अथवा 4 वर्ष तक। कितना? ऑप्शन ए सही है, 3 से 4 वर्ष तक।
क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी थी। ये किसने दी थी? क्रो एंड क्रो ने दी थी। किसने दी थी? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। गामा विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो ये किसका है? शक्ति और गति का। क्या है? शक्ति और गति का। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलक घटक है। क्या है? मूलक घटित है। तो इसका कौन सा? केवल एक कोष है। क्या है? केवल एक कोष। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है तो कौन सी? ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भर करना। ऑप्शन बी नैतिकता का होना। तो बच्चों में नैतिकता नहीं होती है। जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं, 1 से 5 वर्ष की अवस्था में होते हैं, तो उनके अंदर नैतिकता का कोई भाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यागात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? विद्यार्थी में संप्रत्यागात्मक देने के लिए विकास के लिए कौन सी है? ऑप्शन बी सही है इसका। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। ये किसके लिए? विद्यार्थी में संप्रदाय विकास को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, आज हमने 50 क्वेश्चन किए, टॉप 50, और आगे की क्लास कर लाएंगे जो हमारे 151 से 200 तक होंगे। तो हमारी क्लास को कंटिन्यू देखें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ बाय।